नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक बेहद महत्वपूर्ण और रहस्यमयी विषय पर जानकारी देने वाले हैं। हम बात करेंगे हिंदू धर्म के एक अद्भुत संप्रदाय, जिसे नाथ संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इस संप्रदाय की जड़ें स्वयं भगवान शंकर से जुड़ी हैं। इस संप्रदाय की शुरुआत भगवान शंकर के भैरव रूप से मानी जाती है और इसके प्रथम गुरु माने जाते हैं भगवान दत्तात्रेय। नाथ संप्रदाय को हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों में से एक प्रमुख संप्रदाय माना जाता है। यह संप्रदाय केवल हिंदू धर्म से ही नहीं, बल्कि विभिन्न धर्मों के अनुयायियों और शिष्यों को भी एकजुट करता है। इसे नाथ संप्रदाय में भगवान शंकर को आदिनाथ और भगवान दत्तात्रेय को आदिगुरु के रूप में पूजा जाता है। इस संप्रदाय में कुल 84 गुरुओं का वर्णन मिलता है, लेकिन नवनाथ यानी 9 प्रमुख गुरुओं का बहुत अधिक महत्व है। आइए अब हम जानते हैं उन 9 प्रमुख सिद्ध गुरुओं के बारे में जिन्हें नवनाथ के नाम से जाना जाता है। मच्छिंद्रनाथ, जिन्हें मत्स्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है, नाथ संप्रदाय के प्रमुख संस्थापक माने जाते हैं। वे महान योगी गोरखनाथ के गुरु थे और उन्होंने ही हठयोग विद्यालय की स्थापना की थी। हठयोग की प्रथम पुस्तक कौल जनान निर्णय के लेखक भी मच्छिंद्रनाथ ही थे। उनकी महत्ता बौद्ध धर्म में भी समान रूप से मानी जाती है, जहां उन्हें 64 महासिद्धों में से एक के रूप में भी जाना जाता है। नाथ संप्रदाय में उन्हें विश्व योगी की उपाधि भी दी गई है। मच्छिंद्रनाथ के जीवन से जुड़ी कई कहानियां प्रसिद्ध हैं, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध कथा है वह उनके और महाबली हनुमान के बीच हुए युद्ध की है। कथा के अनुसार एक बार मच्छिंद्रनाथ राम सेतु पर तपस्या कर रहे थे। उसी समय हनुमान जी ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। हनुमान जी ने पास में स्थित 7 पर्वतों पर अपनी गदा से प्रहार करना शुरू कर दिया, जिससे मच्छिंद्रनाथ की तपस्या भंग हो गई। इसके परिणाम स्वरूप दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। हनुमान जी ने उन 7 पर्वतों को उखाड़कर मच्छिंद्रनाथ पर फेंका, लेकिन मच्छिंद्रनाथ ने अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग करके उन सभी पर्वतों को चूर चूर कर दिया। इसके बाद मच्छिंद्रनाथ ने अपने मंत्र से हनुमान जी को स्तंभित कर दिया। यह देखकर महाबली हनुमान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मच्छिंद्रनाथ को आशीर्वाद दिया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि मच्छिंद्रनाथ केवल एक योगी ही नहीं, बल्कि अत्यंत शक्तिशाली और ज्ञानवान महापुरुष थे, जिन्होंने अपनी तपस्या और मंत्र शक्ति से बड़े देवताओं को भी प्रभावित किया। गोरक्षनाथ, जिन्हें हम गोरखनाथ के नाम से जानते हैं, नाथ संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध गुरु माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर शहर उन्हीं के नाम पर बसा है, जहां उन्होंने वर्तमान गोरक्षपीठ मठ की स्थापना की थी। नेपाल का प्रसिद्ध गोरखा समाज भी उन्हीं के नाम से जाना जाता है और नेपाल के एक जिले का नाम भी गोरखा उन्हीं के सम्मान में रखा गया है, जहां एक प्राचीन गुफा में उनकी मूर्ति स्थापित है। गोरखनाथ का वर्णन त्रेता युग और द्वापर युग दोनों में मिलता है। त्रेता युग में वे श्री राम के राज्याभिषेक में सम्मिलित हुए थे, जबकि द्वापर युग में उन्होंने श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के विवाह में भी भाग लिया था। कलियुग में भी उनकी महत्ता बरकरार रही, जब महान योद्धा बाप्पा रावल ने उनके दर्शन किए और उनसे वरदान स्वरूप एक दिव्य तलवार प्राप्त की। इसी तलवार से बाप्पा रावल ने मुगलों को पराजित किया था। भैरवनाथ, जिसका उद्धार माता वैष्णो देवी ने किया था, गोरखनाथ के शिष्य थे। गोरखनाथ के जन्म से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा भी है। एक बार मच्छिंद्रनाथ चंद्रगिरि नामक स्थान पर एक घर में भिक्षा मांगने पहुंचे। वहां सरस्वती नामक एक निःसंतान स्त्री ने उन्हें भिक्षा दी। मच्छिंद्रनाथ ने उसे विभूति दी और कहा कि इसे खाने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उस स्त्री ने भय के कारण उस विभूति को गोबर के ढेर पर रख दिया। 12 वर्ष बाद जब मच्छिंद्रनाथ फिर से वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उस स्त्री ने विभूति को गोबर के ढेर पर रख दिया था। मच्छिंद्रनाथ उस गोबर के ढेर पर पहुंचे और अलख जगाई। तभी उस ढेर से 12 वर्षीय गोरखनाथ प्रकट हुए। गोबर में सुरक्षित रहने के कारण मच्छिंद्रनाथ ने उन्हें गोरक्षनाथ नाम दिया। गहिनीनाथ, जो गोरखनाथ के शिष्य थे,
इनके जन्म से जुड़ी एक अद्भुत कथा प्रचलित है। एक बार मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ भ्रमण करते हुए कनक गांव पहुंचे। वहां मच्छिंद्रनाथ ने गोरखनाथ से कहा कि वह भिक्षा लेने जा रहे हैं और गोरखनाथ को एकांत में मृत संजीवनी विद्या का अभ्यास करने के लिए कहा। गोरखनाथ ध्यानमग्न होकर विद्या का अभ्यास कर रहे थे। तभी कुछ बच्चे खेलते खेलते वहां आ गए। उन बच्चों ने गोरखनाथ से आग्रह किया कि वे गीली मिट्टी से एक पुतला बना दें। गोरखनाथ ने बच्चों का आग्रह मान लिया और संजीवनी मंत्र पढ़ते हुए मिट्टी से एक बच्चे का पुतला बनाया। मंत्र के प्रभाव से वह पुतला जीवित हो उठा। जब मच्छिंद्रनाथ वापस लौटे तो उन्होंने अपने कमंडल से उस बालक को दूध पिलाया। कुछ समय बाद वे दोनों उस बालक को लेकर वहां से जाने लगे। उसी गांव में मधुमय नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी गंगा के साथ रहते थे। वे दोनों निसंतान थे और जब उन्होंने उस बालक को देखा तो उन्होंने गोरखनाथ से उस बालक को गोद लेने का अनुरोध किया। मच्छिंद्रनाथ के समर्थन से गोरखनाथ ने उस बालक को मधुमय और गंगा को प्रदान कर दिया। उस ब्राह्मण दंपत्ति ने उस बालक का नाम गहिनीनाथ रखा, जो आगे चलकर एक महान संत बने। जालंधर नाथ, जो पंजाब के रहने वाले थे, उनके नाम पर ही आज का जालंधर शहर बसा हुआ है। कई स्थानों पर इन्हें गुरु मत्स्यनाथ का गुरु भाई बताया गया है, जबकि कुछ स्थानों पर इन्हें भगवान दत्तात्रेय का शिष्य माना जाता है। उनके प्रमुख शिष्यों में श्री कृष्णपाद का नाम शामिल है, जो बाद में नवनाथों में से एक बने। जालंधर नाथ ने अपने शिष्य कृष्णपाद के साथ मिलकर कापालिक संप्रदाय की स्थापना की थी। तिब्बत में जालंधर नाथ का बड़ा महत्व है और वहां की मान्यताओं के अनुसार वे मत्स्यनाथ के गुरु थे, जिनका जन्म नगर भोग देश के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हठयोग का एक समूचा अध्याय उनके नाम पर जालंधर बंध के रूप में प्रसिद्ध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि जालंधर नाथ पहले नाथ और अंतिम सिद्ध थे। उनके जन्म से जुड़ी एक कथा के अनुसार हस्तिनापुर में बृहद्रव नामक राजा सोम नाम का एक यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में अंतरिक्ष नारायण ने समिधा के रूप में प्रवेश किया, जिससे यज्ञ कुंड से जालंधरनाथ की उत्पत्ति हुई। कानिफनाथ, जिन्हें कृष्णपाद के नाम से भी जाना जाता है, जालंधरनाथ के शिष्य थे। महाराष्ट्र में इन्हें कान्होबा के नाम से भी पुकारा जाता है, जबकि चार्यपद में ये कण्हपा के नाम से प्रसिद्ध हैं। कानिफनाथ ने हैव्रज और शैव योग साधना को मिश्रित कर अपना एक विशिष्ट योग पद्धति बनाई, जिसे उनके शिष्यों ने अपनाया। इनका जन्म कर्नाट देश के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनके शरीर का रंग काला होने के कारण इन्हें कृष्णपाद नाम मिला। उनकी प्रमुख शिष्या मेखला थीं, जिन्हें वज्रयान संप्रदाय में बहुत सम्मान प्राप्त है। इसके अलावा कणखल, अचिति और भदली इनके प्रसिद्ध शिष्य थे। कानिफनाथ को प्रबुद्ध नारायण के 9 अवतारों, जिन्हें नव नारायण कहा जाता है, में से एक माना जाता है। कानिफनाथ ने अपने गुरु जालंधर नाथ के साथ मिलकर कापालिक पंथ की स्थापना की। हालांकि बाद में वे शैव योग की ओर मुड़ गए। भागवत पुराण के अनुसार कानिफनाथ स्वामी ऋषभदेव के पुत्र थे। इन्हें ब्रह्मा जी का पुत्र भी माना जाता है। एक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी माता सरस्वती के प्रति आकृष्ट हो गए और उनका तेज स्खलित होकर पृथ्वी पर एक हथिनी के कान में जा गिरा। उसी से एक बालक का जन्म हुआ और कान से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम कनीफनाथ पड़ा। भृतहरिनाथ, जिन्हें भरथरीनाथ के नाम से भी जाना जाता है, राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई और उज्जैन के राजा थे। वे अपनी पत्नी पिंगला से अत्यधिक प्रेम करते थे और इसी प्रेम के कारण उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। एक बार गुरु गोरखनाथ ने उन्हें एक फल दिया, जिसे खाने से वे चिरकाल तक युवा बने रहते। भृतहरि ने उस फल को अपनी रानी पिंगला को दे दिया, लेकिन पिंगला किसी अन्य युवक से प्रेम करती थी, इसलिए उसने वह फल उस युवक को दे दिया। वह युवक एक वैश्या से प्रेम करता था, इसलिए उसने वह फल उस वैश्या को दे दिया। वैश्या ने सोचा कि वह इस फल का क्या करेगी, और उसने उस फल को राजा भृतहरि को उनकी लंबी आयु के लिए लौटा दिया। जब भृतहरि ने वह फल देखा तो उन्हें पिंगला की असलियत का पता चला। इस दुख से आहत होकर उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय लिया। इस कहानी के विपरीत
एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार पिंगला अपने पति भृतहरि से अत्यंत प्रेम करती थी। एक बार भृतहरि ने पिंगला से पूछा कि यदि वे मर गए तो वह क्या करेगी। इस पर पिंगला ने कहा कि वह तो यह समाचार सुनते ही अपने प्राण त्याग देगी। यह सुनकर भृतहरि ने उसकी परीक्षा लेने के लिए अपनी मृत्यु का झूठा समाचार रानी तक पहुंचाया। यह सुनते ही पिंगला ने सचमुच अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर भृतहरि को अत्यंत दुहक हुआ और वे विलाप करने लगे। इसी बीच गोरखनाथ भ्रमण करते हुए उनके राज्य में पहुंचे। राजा भृतहरि ने उनसे प्रार्थना की कि वे उनकी पत्नी को जीवन दान दें। गोरखनाथ ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और पिंगला को पुनः जीवित कर दिया। इस घटना से प्रभावित होकर भृतहरि ने संन्यास लेने का निश्चय किया और अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को राज्य सौंपकर गुरु गोरखनाथ के साथ चल दिए। रेवणनाथ, सिद्ध रेवणनाथ को भी ब्रह्मा जी का पुत्र माना जाता है। एक कथा के अनुसार रेवा नदी के किनारे एक निसंतान व्यक्ति ने प्रेमपूर्वक बालू से एक बालक की प्रतिमा बनाई और फिर वहां से चला गया। जिस तेज से कानिफनाथ का जन्म हुआ था, उसी तेज का कुछ अंश रेवा नदी के किनारे पड़ी उस प्रतिमा पर भी पड़ा, जिससे उसमें प्राण आ गए और वह प्रतिमा जीवित होकर रोने लगी। अगले दिन जब वही व्यक्ति नदी किनारे आया और अपनी बनाई हुई प्रतिमा को जीवित देखा, तो उसने उस बालक को अपने घर ले लिया। रेवा नदी के किनारे उत्पन्न होने के कारण उसने बालक का नाम रेवणनाथ रखा। जब रेवणनाथ थोड़े बड़े हुए तो उन्हें दत्तात्रेय जी ने दर्शन दिए और वरदान दिया कि उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। इस वरदान से रेवणनाथ लोगों की इच्छाएं पूरी करने लगे और लोग उन्हें रेवण सिद्धि के नाम से पुकारने लगे। हालांकि इस शक्ति के कारण उनमें थोड़ा अभिमान आ गया। एक दिन मच्छिंद्रनाथ उस नगर में आए और रेवणनाथ की प्रसिद्धि सुनकर उनसे मिलने गए। रेवणनाथ की सिद्धियों को देखकर मच्छिंद्रनाथ हैरान हुए, लेकिन वे समझ गए कि रेवणनाथ को अभिमान ने घेर लिया है। इस अभिमान से उन्हें मुक्त करने के लिए मच्छिंद्रनाथ ने देव दत्तात्रेय से प्रार्थना की। दत्तात्रेय जी उनकी प्रार्थना सुनकर रेवणनाथ के पास आए और उनके मन में छिपे अभिमान और अज्ञान को दूर किया। नागनाथ। नागनाथ की कथा बहुत ही रोचक है। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के तेज को एक नागिन ने निगल लिया, जो जन्मेजय के नागयज्ञ से बचकर एक पेड़ के कोटर में छिपी हुई थी। समय आने पर उस नागिन ने अंडे का प्रसव किया और उससे एक बालक का जन्म हुआ, जो नागनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। वट वृक्ष में आश्रय लेने के कारण उनका एक नाम वटनाथ भी पड़ा। बड़े होने पर नागनाथ को दत्तात्रेय जी ने दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि वे जिस भी भोजन की इच्छा करेंगे वह उनके सामने आ जाएगा। इस वरदान के बाद नागनाथ प्रतिदिन समस्त भिक्षुओं को भोजन कराने लगे। दत्तात्रेय जी उनकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए। बाद में दत्तात्रेय जी ने नागनाथ को काशी ले जाकर भगवान शंकर का आशीर्वाद दिलवाया और बद्रीनाथ ले जाकर श्री हरि का आशीर्वाद दिलवाया। इसके फलस्वरूप नागनाथ सभी 64 विद्याओं के झाता बन गए। एक बार मच्छिंद्रनाथ उनसे मिलने आए, लेकिन नागनाथ के शिष्यों ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। इस पर मच्छिंद्रनाथ ने उन सभी शिष्यों को नागपाश से बांध दिया। यह देखकर नागनाथ मच्छिंद्रनाथ से युद्ध करने लगे। युद्ध भयावह रूप ले रहा था। तब दत्तात्रेय वहां आए और नागनाथ को बताया कि मत्स्यनाथ उनके बड़े गुरु भाई हैं। सत्य जानकर नागनाथ को बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने मच्छिंद्रनाथ से क्षमा मांगी। चरपटीनाथ नवनाथों में अंतिम सिद्ध माने जाते हैं और गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। एक कथा के अनुसार भगवान शंकर ने ब्रह्मा को माता पार्वती को देखने के कारण श्राप दिया और अपने तेज को अपने पैरों से मसल दिया। उस तेज के आधे भाग से 88,000 दिव्य अरश्शियों का जन्म हुआ, जबकि आधा भाग होम नदी में गिर गया। हालांकि तेज का एक हिस्सा नदी किनारे उगे घास में फंस गया और 9 महीने बाद उस घास से एक बालक का जन्म हुआ। घास में फंसे होने के कारण इस बालक का नाम चरपटीनाथ पड़ा। देवर्षि नारद की प्रेरणा से सत्यश्रवा नामक एक व्यक्ति ने उस बालक को गोद ले लिया। नारद ने बाद में दत्तात्रेय जी से कहा कि आपने जो 9 नाथों के समूह का स्वप्न देखा था, उसमें 8 सिद्ध शामिल हो चुके हैं। अब 9वें और अंतिम सिद्ध के रूप में चरपटीनाथ को इस समूह में शामिल किया जाना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने उत्तर दिया
कि बिना पश्चाताप के कोई भी सिद्ध नहीं बन सकता, इसलिए चरपटीनाथ को सिद्ध बनने तक प्रतीक्षा करनी होगी। यह सुनकर देवर्षि नारद ने रूप बदलकर चरपटीनाथ के पास पहुंचे। चरपटीनाथ ने नारद जी के मार्गदर्शन में पश्चाताप किया और इसके बाद 64 विद्याओं को प्राप्त किया। इस प्रकार चरपटीनाथ ने 9वें सिद्ध के रूप में अपना स्थान ग्रहण किया। तो दोस्तों, ये थे नाथ संप्रदाय के 9 महान सिद्ध गुरु, जिन्होंने इस संप्रदाय को स्थापित किया और इसे एक विशिष्ट पहचान दी। नाथ संप्रदाय की गहराई और इसकी रहस्यमयी कथाओं में और भी बहुत कुछ जानने और समझने को है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम आगे भी इसी तरह के ज्ञानवर्धक और रोचक विषयों पर वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक रोचक विषय के साथ।